तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद माहिर मुफरदा और सलाम। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस अहम वीडियो में हम सूबा सिंध के हवाले से बात करेंगे, जिससे मुल्क के दूसरे सूबों के मुकाबले में एक मुनफरिद हैसियत हासिल है कि यहाँ दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं जो अपनी अलग तहजीब और सकाफत रखती हैं, जिनकी अपनी अलहदा जुबान और तारीख है। ताहम बदकिस्मती से माजी में जो भी हुकूमतें बसर इख्तिदार आईं, उन्होंने सिंध की इन दो कौमियतों को करीब लाने के बजाय उनमें मजीद तकसीम और खलीज को बढ़ाया, जिसका नतीजा हमारे सामने है। हालांकि सिंध प्यार करने वालों की सरजमीन है, इस धरती से आज भी मुहब्बत वतन सिंधी और महाजिर दिल जान से मोहब्बत करते हैं। इसी हवाले से रशीद जमील साहब की किताब सिंध चौराहे पर कुछ इख्तबासात आपके खुद नज़र हैं। आज की वीडियो में लिसानी बिल के हवाले से नई नस्ल की आगाही के लिए कुछ चीदा चीदा वाक़यात पेश खिदमत है, लिहाजा आखिर तक इसे जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और बात करते हैं लिसानी बिल की। नफरत और तासुब पर मबनी लिसानी बिल। सिंध में आबाद सिंधी और महाजिरों के दरमियान वाज़ेह तकसीम की जहाँ बहुत सी वजूह हैं, उनमें सबसे नुमाया लिसानी बिल और कोटा सिस्टम है, जिसके निफाज के बाद से महाजिरों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि सिंधी रहनुमा हमें सिंध का मुस्तकिल शहरी नहीं समझते। हमारा पाकिस्तान और सिंध में जो हिस्सा बनता है वो देने के लिए तैयार नहीं है। सिंध को महाजिर और सिंधी तफरीक में तकसीम करके महाजिरों के हुकूक सिंधियों को दिए जा रहे हैं, और यही सोच आज इस कदर मजबूत हो चुकी है कि सिंध के शहरी और देही अवाम की सोच मुख्तलिफ है। सिंध नजरियाती तौर पर तकसीम हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ महाजिर जमातें सिंध की इंतजामी तकसीम का मुतालबा कर रही हैं। यहाँ हम सिंध की इस नाजुक सूरत हाल को समझने के लिए माजी के उन फैसलों पर एक नजर डालेंगे जिनकी वजह से आज सिंध दोराहे पर पहुंच चुका है। सिंध में लिसानी हंगामों का आगाज 21 दिसंबर 1970 को सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद की एक करारदाद पर हुआ। इस करारदाद में सिंधी जुबान को जरिया तालीम बनाने का फैसला किया गया, तो सूरत हाल में मजीद कशीदगी पैदा हो गई। सिंध की दही आबादी को 1970 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई सतह पर सियासी हुकूक हासिल हुए थे, इसलिए पीपल्स पार्टी ने शहरी आबादी से ताकत के जरिए अपने मफादात हासिल करने का फैसला कर लिया, जिसके नतीजे में तजादात बढ़े और मुनाफिकत व असलियत का बाजार गर्म हुआ। आइन में पाकिस्तान की कौमी और सरकारी जुबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही करार दी गई कि हालांकि अमलन ये सिर्फ उर्दू जबान पाकिस्तान में बसने वाले तमाम तबकात और कौमियतों के दौरान रबते का एक जरिया और कौमी इत्तेहाद और यकजहती की बुनियाद है। मरकज, बलूचिस्तान, सरहद और पंजाब ने उर्दू को सूबे की सरकारी और दफ्तरी जुबान के तौर पर नाफिज करने का ऐलान कर दिया, मगर इसके बरक्स सिंध में आबादी के तनासुब और अवामी मुतालबे के साथ साथ सही दानिशमंदाना तर्ज फिक्र को नजरअंदाज करके सिंधी को सूबे की वाहिद सरकारी और दफ्तरी जुबान बनाने का बिल सिंध असम्बली में 7 जुलाई 1972 को पेश किया गया। यह बिल उमूरी आइन के आर्टिकल 267 के तहत पेश किया गया। इस लिसानी बिल के पेश होते ही इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह फरीदुल हक की सरबराही में भरपूर एहतजाज किया गया। ज़हूरुल हसन भोपाली, मुनीर अराई, उस्मान कैनेडी और इफ्तिखार साहब ने असम्बली के फ्लोर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हैदराबाद से रुकन असम्बली नवाब मुजफ्फर हुसैन की क़यादत में मुहाजिर तलबा मुहाज के मुमताज जुनैदी, लतीफ़ खान, ज़की आबिद रिजवी, अबरार शेख, मोहम्मद अली, खालिद हमीद फारूकी, आकिल लोधी, रहमत बटलर, समीउद्दीन, अनवर बाबा, अंजर अब्बास, महफूज यार खान और इकबाल डार ने सिंध के तमाम शहरों में 8 से 10 जुलाई तक सड़कों पर अपनी भरपूर ताकत व एहतजाज का मुजाहरा किया। इस बिल पर अजीम शायर रईस अमरोही के एक मिसरे को रोजनामा जंग ने शह सुर्खी के तौर पर शाया किया। उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। जी हाँ, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। सिंध में आबाद सिंधियों के अलावा पंजाबी, पख्तून, गुजराती और मकरानी बलोच समेत सभी ने इस लसानी बिल की मुखालफत की। हुकूमत सिंध के इस गैर जमहूरी बिल के खिलाफ तहरीक के पहले ही रोज पुलिस फायरिंग से कराची में 8, सक्खर में 1 और हैदराबाद में 3 अफराद हलाक हुए, जबकि मजमूई तौर पर इन हंगामों में हलाक होने वाले 57 अफराद में महाजिरों के अलावा पंजाबी और पख्तून भी शामिल थे। इन तमाम हालात में भी किसी सिंधी रुकन असम्बली, किसी सिंधी दानिश्वर, हत्ता के किसी एक भी सिंधी बोलने वाले ने उर्दू से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि इस बिल की मुखालफत करने वाले महाजिरों के साथ सिंध में बरसों से आबाद पंजाबी और पख्तूनों को भी तशद्दुद का शिकार बनाया गया।
जिसकी वजह से अंदरून सिंध आबाद गैर सिंधियों ने शहरों की तरफ हिजरत शुरू कर दी। सिंधी और गैर सिंधियों के दरमियान फसादात और कत्ल गारत गिरी ने पूरे सूबे को अपनी लपेट में ले लिया। सिंध के लिसानी हंगामों का रद्देमल पंजाब में भी हुआ। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में नया नया कदम रखा था और पीपल्स पार्टी का सरचश्मा पंजाब था। उसकी क़यादत अपनी हुक्मरानी के लिए कोई खतरा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मजबूरन भुट्टो हुकूमत ने लिसानी बिल पर मुज़ाकरात का आगाज रावलपिंडी में किया। इस मौके पर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की सरबराही में एक महाजिर वफ्द ने भुट्टो हुकूमत से मुज़ाकरात किए। इस वक्त में नवाब मुजफ्फर हुसैन और मारूफ शायर रईस अमरोही भी शामिल थे, जबकि हुकूमत की तरफ से जे रहीम, महमूद अली कसूरी, अब्दुल हफीज पीरजादा, महराज मोहम्मद खान, रसूल बख्श तालपुर और हयात मोहम्मद शेरपाव शरीक थे। जिम सैयद को भी मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत दी गई थी, मगर वो खुद न आए। उनकी नुमाइंदगी काजी फैज मोहम्मद ने की। काजी फैज मोहम्मद ने कहा कि सिंध में सिर्फ सिंधी वाहिद सरकारी जुबान होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि उर्दू सिंध की दूसरी सरकारी जुबान हो, क्योंकि उर्दू की आड़ में हमेशा सिंध का इस्तेहसाल किया गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने सिंधी को वाहिद सरकारी जुबान इसलिए भी करार दिया कि जीएस सिंध तहरीक के रहनुमा जीएम सैयद ने सिंधी को सूबे की वाहिद सरकारी जुबान करार देने के हक में सूबा भर में मुहिम शुरू कर रखी थी। जिस दिन सूबाई असम्बली में लिसानी बिल पेश किया गया था, उसी दिन सिंध को लिसानी और नजरियाती तौर पर तकसीम करने की पहली ईंट सिंध हुकूमत और सिंध के कौम परस्तों ने खुद अपने हाथों से रख दी थी। लिसानी हंगामों के बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल हफीज पीरजादा की सरबराही में रावलपिंडी मुज़ाकरात में एक कमेटी तश्कील की गई। इस समझौते के तहत सिंधी और गैर सिंधी आबादी को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक देने का फैसला किया गया कि सिंध का वज़ीर आला एक तबके का हो तो गवर्नर दूसरे तबके का होगा। सेक्रेटरी सिंध हुकूमत मसावी तौर पर दोनों तबकों के होंगे। इसी तरह कमिश्नर, डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरों का तकर्रुर और पोस्टिंग मसावात की बुनियाद पर होगी। हर जिले में एक तबके का डिप्टी कमिश्नर और दूसरे तबके का डीएसपी होगा, ताकि दोनों तबके सिंध में मुतमईन और बाइज़्ज़त जिंदगी गुजार सकें। पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू और सिंधी मसावी तादाद में होंगे। सरकारी मुलाजमतें मसावी तौर पर दोनों तबकों को दी जाएंगी। भुट्टो ने इन फैसलों पर अमल दरामद और उनकी खिलाफवर्जी न करने का यकीन दिलाया था। उन्होंने नवाब मुजफ्फर हुसैन को गवर्नर बनाने की भी पेशकश की थी, मगर नवाब मुजफ्फर ने ये पेशकश कबूल नहीं की थी। भुट्टो ने कहा था कि आइंदा सिंध का गवर्नर महाजिर और वजीर आला सिंधी होगा। सिंध के सेक्रेटरी मसावी होंगे। सूबाई और वफाकी मुलाजमतों में मसावी नुमाइंदगी होगी। फन्नी तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत के मुलाजमतों में 60% देही और 40% शहरी कोटे पर अमल किया जाएगा। याद रहे कि पीपल्स पार्टी और महाजिर पंजाबी पठान महाज के दरमियान ये मुआहिदा भी हुआ था कि मतरूका इमलाक का तमाम रिकॉर्ड बनाया जाएगा। जो मतरूका इमलाक अभी तक किसी को नहीं दी गई हैं, वो महाजरों को तरजीही बुनियादों पर दी जाएंगी। कोटा सिस्टम को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि जिससे किसी तबके के साथ नाइंसाफी ना हो। तालीमी इदारों में दाखिलों और तकर्रियों में दोनों तबकों के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। 1973 में पीपल्स पार्टी और महाजिर पंजाबी पठान महाज के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, वो सिंध के दोनों तबकों की दायमी खुशहाली और सिंध में मुस्तकिल अमन व अमान की जमानत समझा जा रहा था। मगर बाद में भुट्टो सिंध के कौम परस्तों के दबाव में आ गए। हुकूमत में मौजूद तमाम कौम परस्त जहन रखने वालों ने इस मुआहिदे को दिल से कबूल नहीं किया। सिंध असम्बली के वज़ीर आला और वज़रा ने इस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि सिंध में आबाद गैर सिंधी तबके के साथ सिंध हुकूमत और कौम परस्तों ने जो नाइंसाफी का रवैया इख्तियार रखा, वो चिंगारी आज आग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आज इस आग में सारा सिंध जल रहा है। जब भुट्टो और महाजिर पंजाबी पठान महाज के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उस वक्त अगर इस पर दयानतदारी और खुलूस नियत से अमल दरामद शुरू हो चुका होता, तो आज सिंध के हालात भी अक्सर मुख्तलिफ होते। मगर इस वक्त के कौम परस्त सियासतदानों ने सिंध में आबाद गैर सिंधी आबादी को कमजोर समझा और यह ख्याल किया कि ऐसे हालात पैदा करें कि गैर सिंधी सिंध को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ताहम उनके अंदाजे गलत साबित हुए। वो पंजाबी जो तकसीम हिंद से पहले ही सिंध में रह रहा था, किस तरह अपनी जमीन छोड़कर जा सकता था। इसी तरह वो महाजिर जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आया था और सिंध को अपनी धरती समझकर यहाँ मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार की थी, वो किस तरह सिंध की जमीन को छोड़कर जा सकता था। महाजिरों ने सिंध में सबसे ज्यादा हिजरत
इस वजह से की थी कि चारों सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। जब वो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान गए तो उनकी छोड़ी हुई मतरूका इमलाक पर हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों का हक था, मगर इस मतरूका इमलाक पर भी सिंधियों ने कब्जा कर लिया और कहा कि ये वो जमीन है जो हिंदू साहूकारों ने सिंधी मुसलमानों से छीन ली थी, जबकि हकीकत यह है कि ये जमीनें सिंधी मुसलमानों ने हिंदू साहूकारों के हाथों फरोख्त कर दी थी। सिंध बिलाशुबा सिंधियों का ही है, लेकिन मतरूका सिंध महाजरों का है। डीएम सैयद इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के एक कारकुन से शिकस्त खा चुके थे। इसके बावजूद कौम परस्त सियासतदानों का पलड़ा सबसे भारी था। डीएम सैयद को महाजिर पंजाबी महाज का पीपल्स पार्टी से मुआहदा पसंद नहीं आया। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंध के सियासी मुतालबात पेश किए, जिनमें कुछ ये थे कि आपने ताकत में आने के बाद जो इक़दामात किए हैं, इससे सरमाएदार, जमींदार, अफसरशाही और मुअत्तल शुदा मिलिट्री काफी हिस्से में नाराजगी पैदा हो चुकी है। इससे ये अंदेशा पैदा हो गया है कि ये लोग मुश्तरका तौर पर साजिश करके फिर तब्दीली लाएंगे और आपको इक़्तिदार से हटा देंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए ये इक़दामात करें। चारों सूबों के बाशिंदगान को जुदा कौमें तस्लीम करके उनकी हुकूमत को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए, जिससे आइंदा सिविल सर्विस और मिलिट्री की साजिश से डिक्टेटरशिप कायम करने के तमाम इम्कान खत्म हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत का आइन कन्फेडरेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा। सिंध सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सिंधी रखे जाएं। तमाम महकमों के सरबराह सिंधी हों। बैराजों की जो जमीन फौजियों और अफसरों को दी गई है वो रद्द करके सिंधी हारियों में तकसीम की जाए। पाकिस्तान और सिंध की सरकारी जुबान सिंधी होनी चाहिए। फन्नी इदारों में 75% दाखिले खालिस सिंधियों को दिए जाएं। अलावा अजीम डीएम सैयद ने 16 अप्रैल 1972 को सिंध मदरसतुल इस्लाम में सिंधी अदबी संगत कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में 4 कौमियतों को तस्लीम न किया गया तो बाकी मानदा पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उर्दू को कौमी जुबान बनने का कोई हक नहीं। सिंध के अवाम उर्दू की जगह 4 कौमियतों में से किसी की भी जुबान कबूल करने को तैयार है। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नीज़ इसे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमाती वीडियो पहुंच सके। आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह कोटा सिस्टम पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।